बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बाबा से बुलंद पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मन वालुहु व अतम बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, मोहतरम सामीन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से माह रबीउन नूर शरीफ के बाबरकत लम्हात में हम सब को अज़ीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मिलाद ख़ातमुल मासूमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमारी हाज़री अपने दरबार में कबूल फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए और रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को, शुरका की शिरकत को अपने दरबार में दर्जे कबूलियत अता फ़रमाए। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर रज़ा अत्तारी जलाली साहब ज़ीदा शरफ़ुहु और मौलाना मोहम्मद फैज़ान जलाली साहब ज़ीदा शरफ़ुहु, दीगर उलमाए कराम, बिलखुसूस मोहम्मद फैज़ान भाई जिन्होंने इस महफ़िल मिलाद का एहतमाम किया, और इसके साथ ही इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक मदनी साहब ज़ीदा शरफ़ुहु, अल्लाह करीम उनके इल्म व अमल में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए। तो इन दोस्तों ने मिल के इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होना जो बंदे मोमिन के लिए शर्फ़ है, उसका इज़हार करते हुए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया। तो अल्लाह करीम इनके सारे इस इंतज़ाम को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए और जितनी देर भी हम बैठें, अल्लाह करीम हम सब को हक़ बात कहने, सुनने, उस पर अमल करने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जीने, इसी पर हमें मौत अता फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों मरतबा एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब को अक़ीदा अहले सुन्नत अता फ़रमाया और फिर अक़ीदा अहले सुन्नत पर जिन हस्तियों ने पहरा दिया
रब्बे ज़ुल जलाल ने उन हस्तियों का हमें खुसूसी फैज़ अता फ़रमाया। और फिर मौजूदा ज़माने में जो हस्तियाँ अक़ीदा अहले सुन्नत पे पैरा दे रही हैं और दिन रात उनका अक़ीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका गुज़रता है, रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब को उनकी निस्बत अता फ़रमाई। वरना आप भी यकीनन जानते हैं जो मौजूदा दौर है कि बड़े बड़े सौदागर अक़ीदा अहले सुन्नत पर हमला करके बड़े बड़े पीरों को और बड़े बड़े उलमा को ख़रीद कर नाम आले सुन्नत का इस्तेमाल करके रफ़ज़ियत की तरफ आए रोज़ खींचते चले जा रहे हैं। लेकिन ये रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों मरतबा एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब को अक़ीदा अहले सुन्नत की समझ अता फ़रमाई और रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अक़ीदा अहले सुन्नत पर कायम व दायम फ़रमाया। तो रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को इसी तरह अक़ीदा अहले सुन्नत पर पाबंद रखे और इसी पर रब्बे ज़ुल जलाल हमें मौत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अक़ीदा है और मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत कंज़ुल उलमा शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा शरफ़ुहु, आपका ये हुक्म है कि जिस भी प्रोग्राम में आप जाएं तो ये पैगाम ज़रूर दें कि नबियों के अलावा कोई मासूम नहीं। इंसानों में नबियों के अलावा कोई भी ज़ात मासूम, सारे बोलिए मासूम। मासूम वो होता है जिससे गुनाह का तसव्वुर ही ना हो, जिससे गुनाह हो ही ना सके। बाज़ दफ़ा हम अपने छोटे बच्चों को कह देते हैं कि ये तो मासूम है, जबकि ये कहना भी दुरुस्त नहीं है। और कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो आप खुद एक इस्तिलाह सुनते आ रहे होंगे कि हमारे कई जो मस्जिद के इमाम व ख़तीब दुआएं करवाते थे तो कहते थे या अल्लाह जो कलाम शी पढ़ी 12 इमाम 14 मासूम की रूह के साले सवाब किया। तो ये जुमला भी सरासर गलत है। महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी मासूम है, क्योंकि मासूम होना ये नबूवत का खासा है और नबियों के बाद कोई भी मासूम नहीं है, चाहे वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हो या महबूब अलैहिस्सलाम की आले पाक हो, तो वो महफूज अनिल ख़ता हैं, लेकिन मासूम नबियों के अलावा कोई नहीं है। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया के बाद अफ़ज़लुल बशर हैं। सहाबा कराम हो, आले पाक हो, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसानों में नबियों के बाद सबसे फजीलत जो अता फरमाई है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। हर लिहाज से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका पहला नंबर है और दूसरा नंबर हज़रत उमर फ़ारूक का और तीसरा हज़रत उस्मान गनी और चौथा नंबर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का है। ये हम आले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियादी अकीदा है और ये सब के ज़हन में और सब के दिलो दिमाग में महफूज होना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब को ऐसे घराने में पैदा फरमाया कि जो महफ़िल मिलाद सजाने का शौक़ भी रखते हैं और महबूब अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं। वरना बहुत से तबके ऐसे हैं कि जब महफ़िल मिलाद करने का वक्त आए, मिलाद शरीफ का मौसम आता है, तो लोगों के तरह तरह के एतराज़ात होते हैं कि इतना माल इधर खर्च कर रहे हो तो क्या किसी गरीब की शादी करवा दो, फ़लाँ मस्कीन की मदद कर दो, फ़लाँ बेवा की मदद कर दो। तो अल्लाह का शुक्र है यही आशिकान रसूल गरीबों की मदद भी करते हैं, मसाकीन की मदद भी करते हैं, बेवाओं को खर्चा भी उठाते हैं, वो सारे काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुजूर पूछा तो क्या हुआ, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हमें इसकी खबर नहीं, हमें इस बात का पता नहीं है। तो वो यहूदी कहने लगा कि जो मैं तुमसे बात कह रहा हूं, फंजुरू वहफुजू मा अक़ूलु लकुम, मैं तुम्हें कह रहा हूं जो बात मैंने तुम्हें की है उस बात को पल्ले बांधो, उसको महफूज करो और जाके तलाश करो
और मुझे खबर दो, क्या वाकई ऐसे है? तो जब अहले कुरैश जो थे उन्होंने ये बात सुनी और उस यहूदी ने कहा, वुलिदा हाज़िहिल लैला नबियुन हाज़िहिल उम्मतिल अखीरा, कि मुझे ऐसे लगता है कि आज की रात में रब्बे जुल जलाल ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत फरमा दी है। सरकार दुनिया में जलवागर हो चुके हैं। तो उनको कहा कि तुम इसका जाके मुआयना करो और कहीं से जाके पता करो, अगर वाकई ऐसे है तो मुझे बताओ। फलम्मा सारू इला मनाजिलिहिम अखबरा कुल्लु इंसान मिनहुम अहलहू, कुरैश ने अपने घर वालों से जाके बात की, ख्वातीन को कहा। तो कुरैश वालों ने इस बात की तलाश शुरू कर दी कि कुरैश के अंदर क्या वाकई ही किसी लड़के की, किसी बच्चे की विलादत हुई है। तो जब सब ने तलाश किया तो उनको खबर पहुंची, फ़क़ालू क़द वुलिदा लिअब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब गुलामुन सम्मौहु मुहम्मदा। जब उन्होंने तलाश किया और इधर उधर से जाके पता किया तो उनको खबर मिली कि हाँ वाकई ही आज की रात में एक बच्चे की विलादत हुई है और उनका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है, मोहम्मद नाम है। तो क्या हुआ, उस यहूदी ने कहा कि मुझे जरा उस घर में लेके चलो, मैं जाके उस बच्चे की ज़ियारत करना चाहता हूं, मैं उनको देखना चाहता हूं। तो अहले कुरैश जो थे उस यहूदी को साथ लिया और हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर पर पहुंचे। अखरिजी इलैना फ़अखरजतहु व कशफू लहू अन ज़हरिही। जब हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर के पास वो यहूदी पहुंचा और जो आले कुरैश थे साथ लेके गए, वो पहुंचे तो उन्होंने सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि हमें वो बच्चा लेके आओ और हमें उसकी ज़ियारत कराओ जिस बच्चे की तुम्हारे यहां आज रात में विलादत हुई है। तो क्या हुआ, उस बच्चे को यानी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गिरामी को जब सामने लाया गया, फराआ तिल्क शामा, जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का उसने दीदार किया तो उसने क्योंकि बताया था कि उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बैन का तफ़ही अलामा, उनके दोनों कंधों के दरमियान मोरे नबूवत मौजूद है। वो यहूदी कहने लगा कि मुझे जरा वो अलामत देखने दो जिसके बारे में तुम्हें बताया था, वो दोनों कंधों के दरमियान वो अलामत मौजूद है, तो मैं चाहता हूं वो अलामत देखूं और जो मैंने बात कही है तुमसे मैं उसकी तस्दीक कर सकूं। तो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब दीदार किया, उसके बाद उस यहूदी ने जब ये फरमाइश की कि मैं उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मोरे नबूवत को, वो दो कंधों के दरमियान उस निशान को, उस अलामत को देखना चाहता हूं। फराआ तिल्क शामा फवाका अल यहूदिय्यु मग़शियन अलैहि। जैसे ही यहूदी ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कंधों के दरमियान से कपड़ा हटाया तो देखा वो अलामत मौजूद थी, और जैसे ही यहूदी ने उस अलामत को देखा तो गिर के बेहोश हो गया, गिर के बेहोश हो गया। जब ये बात हुई तो आले कुरैश जो थे उन्होंने फलम्मा अफाका कालू वैलका मालका, जब उसको थोड़ा इफाका हुआ, होश आई, तो कुरैश ने कहा तू हलाक हो जाए, ये तूने क्या किया है? हमें तूने कहा मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूं और फिर तूने ये क्या काम किया? तो उसने आगे से क्या जवाब दिया? वो यहूदी कहने लगा ज़हाबत वल्लाहि नबुव्वा मिन बनी इसराइल, मैं इसलिए गिर के बेहोश हो गया हूं
कि मुझे पता है, मैंने पढ़ा है कि आज की रात में इनकी तशरीफ आवरी से बनी इसराइल से नबूवत जाती रही। क्यों? इस वास्ते कि रब्बे जुल जलाल ने नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दिया है। ये उस रात का मंजर है जिस रात में हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर जलवागरी हो रही थी। सरकार दुनिया में जलवागर हो रहे थे और सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की अम्मी जान क्या फरमाती हैं? मदारिजुन नबुव्वत के अंदर, मवाहिबुल दुनिया के अंदर, दीगर सीरत की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलाम की अम्मी जान फरमाती हैं कि मुझसे ऐसे नूर का ज़हूर हुआ है कि रब्बे जुल जलाल ने मेरे सामने शाम के महल्लात को भी रोशन फरमा दिया है। ये महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की बरकत है और महबूब अलैहिस्सलाम का नूर था कि जिसका तज़किरा करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शमे रिसालत हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मुख्तसरन महबूब अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक का तज़किरा करते हुए आप फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 30 में इरशाद फरमाते हैं। ये हदीस मुबारक बहुत ज्यादा लंबी है लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर इसका पहला हिस्सा अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। महबूब अलैहिस्सलाम से हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने महबूब अलैहिस्सलाम की जब हकीकत पूछी तो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? या जाबिर अन्नल्लाह ताला खालका क़ब्ल अल अशियाए नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। मेरे महबूब फरमाने लगे, ए जाबिर, रब्बे जुल जलाल ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से तमाम चीजों से पहले पैदा फरमाया है। अभी कुछ भी नहीं था, अभी जमीन व आसमान नहीं थे, अभी अर्श नहीं था, लोह कलम नहीं थे, कुर्सी नहीं थी, जमी मखलूकात नहीं थी, इंसान का तसव्वुर और वजूद नहीं था। रब्बे जुल जलाल ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। आज जब मुनकरीन मिलाद हम पे एतराज करते हैं, हमें मिलाद की दलील दिखाओ, तो हम उनको इतना कहते हैं कि मिलाद एक होता है जिस्मानी मिलाद और एक होता है नूरानी रूहानी मिलाद। जब महबूब अलैहिस्सलाम 12 रबीउन नूर शरीफ की शब को रब्बे जुल जलाल ने महबूब अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो ये 12 रबीउन नूर शरीफ की रात थी। तो हम 12 रबीउन नूर शरीफ की निस्बत से हम 12 को मिलाद मनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम 12 को मनाते हो। किसी ने तो 11 को लिखा है, किसी ने 13 को लिखा है, किसी ने 7 को और 9 को लिखा है। हम कहते हैं ये है जिस्मानी मिलाद, हम 12 को मनाते हैं। जब महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हो रहे थे, ये तो जिस्मानी मिलाद हुआ, लेकिन एक वो वक्त था कि जब रब्बे जुल जलाल ने न अर्श था, न कुर्सी थी, न लोह कलम थे, न जमीन और आसमान की मखलूकात थी, न आसमान थे, कुछ भी नहीं था। अभी तो जमाने का वजूद भी नहीं था। उस वक्त रब्बे जुल जलाल ने तमाम चीजों से पहले अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जैसे उस वक्त जमाना नहीं था तो आज भी हम जमाने की कैद के बगैर अपने महबूब का मिलाद मना रहे हैं। हमें 12 और 13 का दर्स देने वाले इस बात का जवाब दें कि हमने अपने नबी का नूर जो जिसका ज़हूर हुआ 12 रबीउन नूर शरीफ की रात में, वो तो 12 की निस्बत से हम जिस्मानी मिलाद मनाते ही हैं। लेकिन जब अल्लाह करीम ने अपने नूर से हमारे महबूब इस्लाम के नूर को पैदा फरमाया, उस वक्त तो जमाने का भी तसव्वुर नहीं था, उस वक्त तो जमाना था ही नहीं। तो जैसे उस वक्त जमाना नहीं था जब नूर को रब्बे जुल जलाल ने पैदा फरमाया, तो ऐसे ही आज हम जब मिलाद मनाते हैं तो उस वक्त भी जमाने की कैद नहीं थी। आज भी जमाने को साइड पे रख के उस घड़ी का कोई तय्युन नहीं कर सकता वे कौन सी घड़ी थी जब नबी अलैहिस्सलाम का नूर तख्लीक हुआ था, तो आज भी फिर तय्युन नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम महबूब अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं। तो इस वास्ते महबूब अलैहिस्सलाम का हर वक्त मिलाद मनाने वाले हैं।
अल्लाह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक हक जारिया नाराए हैदरी या ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे मासूमियत। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब हम महफिल मिलाद मनाते हैं तो कुछ लोगों का हमसे ये सवाल होता है कि तुम महफिल मिलाद मनाते हो और सरकार के मिलाद की महफिल सजाते हो, तो इसकी तो कोई दलील भी तो हमें दो। तो हम कहते हैं हम दलील भी पेश करते हैं, लेकिन उनको 1000 दलीलें आप पेश करें, जिनके दिल में बुग़्ज़े नबी है, वो कभी भी मर्ज खत्म नहीं हो सकता। उसका इलाज हमारे पास नहीं है। अगर रब्बुल जलाल की तरफ से मोहर लग चुकी है, उस बंदे को चाहे कुरान सुनाए, चाहे महबूब अल इस्लाम का फरमान सुनाए, उसको उसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। हालांकि वही शख्स जब अपने बेटे की विलादत पे कई मन मिठाई तकसीम कर दे, उस वक्त ना उसको कुरान की दलील की जरूरत पड़े, ना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको दलील की जरूरत पड़े। लेकिन जब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की महफिल अशकाने रसूल सजाएं, तो वो तबका के हमें दलील दो। वही अपने बच्चे की विलादत पे खुशी भी मनाए, घर को भी सजाए, और बच्चे की जब पैदाइश का दिन आए तो बर्थडे भी मनाए, घर में गुब्बारे भी लगाए, घर में केक भी काटे। कितनी दुख और अफसोस की बात है जब सब नबियों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना आए तो वही तबका हमसे दलीलें पूछे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मौजूद होती है। मौजूद सामीन हजरात, आज एक महफिल मिलाद हम सरगोदा के इलाका 46 अड्डा की इस बाबुल फिरदौस मस्जिद में महफिल मिलाद सजा के बैठे हैं, लेकिन एक महफिल मिलाद महबूब के सहाबा ने मस्जिद नबवी शरीफ में सजाई थी। अगर कोई समझने वाला हो तो उसको समझ आ सकती है, लेकिन जो हर जगह पे जिसका पैमाना माज़अल्लाह इस दर्जे का हो कि महबूब इस्लाम की शान को कम करना है, उनको इसका पता नहीं था, उनको दीवार के पीछे का नहीं पता, उनको इस चीज का नहीं पता। अगर पता होता तो खामोशी क्यों इख्तियार फरमाई। जिनका पैमाना इस दर्जे का है कि वो महबूब अलैहिस्सलाम की शान को तोल तोल के बयान करते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आएगी। रब का फजल है, हम महबूब अलैहिस्सलाम की शान को तोल तोल के नहीं बल्कि सीना खोल के बयान करने वाले हैं। तो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे। ये मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 346 है। इस पर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा करम अलैहिमुर रिदवान के मिलाद शरीफ का तज़किरा मौजूद है। सहाबा करम अलैहिमुर रिदवान मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे और जलसा कर रहे थे कि इसी दौरान आपके और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। सरकार जब तशरीफ लाए तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा करम अलैहिमुर रिदवान से सवाल किया, फ़क़ाल मा अजलसकुम, सहाबा ये जलसा कैसा है। अब बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि सरकार ने, वो लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, अच्छा ये बताओ सहाबा जलसा कर रहे थे तो फिर सरकार ने आके पूछा क्यों, सहाबा ये जलसा कैसा है। अगर पता होता तो ना पूछते। तो एक हदीस मुबारक में हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा करम अलैहिमुर रिदवान से सवाल किया, सियासत में हदीस मुबारक है, सहाबा ये बताओ ये शहर कौन सा है। अब मदीना शरीफ में सहाबा करम मौजूद थे। अब आप जो यहाँ पे बैठे हैं, आपसे कोई सवाल करे कि ये कौन सी जगह है, तो क्या आपको पता नहीं होगा। सहाबा करम अलैहिमुर रिदवान मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे, मदीना शरीफ में थे। सरकार ने पूछा, सहाबा ये कौन सा शहर है। लेकिन कुर्बान जाए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के अदब व इहतराम पे, सहाबा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह क्या आपको नहीं पता कि ये कौन सा शहर है। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। सहाबा जानते थे सरकार
कोई किसी बात से पर्दा उठाना चाहते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, साहबा ये महीना कौन सा है? अब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा महीना है तो आप बेसाख्ता बोलेंगे और कहेंगे कि जनाब ये मिलाद शरीफ का महीना है, आज फला तारीख है। तो सरकार, मतलब ये है कि जब सरकार साहबा से पूछे तो मतलब ये नहीं होता कि माज़अल्लाह सरकार को पता नहीं इसलिए पूछ रही। अगर यही बात है तो जाते खुदा पे एतराज आएगा, रब्बे जुल जलाल की जात पे भी एतराज आएगा। जब रब्बे जुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मूसा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या रब नहीं जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में सा है? अगर ऐसे एतराज करोगे, अगर पता होता तो नबी बोले क्यों नहीं? तो क्या माज़अल्लाह रब को नहीं पता था? रब को पता था। रब क़यामत तक आने वाले अपने बंदों को अपने कलीम के असा की शान बताना चाहता था। तो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहां पे सवाल किया, इसमें कई हिकमतें मौजूद थी। अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम साहबा से ना पूछते तो आज हमारा मसला हल ना होता। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, साहबा मा जलसकुम, ये जलसा कैसा है? तो साहबा करम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बैठे हैं, व नहमदुहु हम रब्बे जुल जलाल की हमद कर रहे हैं, नज़कुरुल्लाह उसका जिक्र कर रहे हैं। ये आपको बड़ी आसानी से अरबी के लफ्ज़ समझ आ सकते हैं। नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, ऐ महबूब प्यारे हम रब का जिक्र कर रहे हैं, हम उस रब की हमद बयान कर रहे हैं। किस वजह से? अलामा हदाना लिल इस्लाम, कि उस रब्बे जुल जलाल ने आपको हमारी तरफ भेज के हमें इस्लाम की हिदायत अता फरमाई है। ऐ महबूब आप दुनिया में जलवागर ना होते तो हमें कोई पूछता ना, और आपकी जलवागरी ना होती तो हम में से कई बुतों की पूजा में मसरूफ होते। ऐ महबूब प्यारे जब तक आपका कलमा नहीं पड़ा था कोई पूछता नहीं था। ऐ महबूब प्यारे आपका कलमा पड़ा है, रब्बे जुल जलाल ने आपको भेज के हमें दौलत इस्लाम अता फरमाई है, इस्लाम की तरफ हिदायत दी है। आप बैठे फर्शे ज़मीं पे होते हैं, रब्बे जुल जलाल तज़किरे हमारे अर्शे बरी पे फरमा रहा होता है। तो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा करम अलैहिम रिदवान से इस बात का जवाब ले लिया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, सहाबा मुझे इस बात का हलफ दो, क्या वाकई ही तुम इसी काम के लिए बैठे हो? सहाबा करम अलैहिम रिदवान अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, खुदा की कसम है ऐ महबूब प्यारे इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं, एक ही मकसद पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जलसा मुनक्किद करने का और कोई मकसद नहीं, जो रब्बे जुल जलाल ने आपको हमारी तरफ भेज के हम पे एहसान फरमाया है, हम इस एहसान पे अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जब मस्जिद नबवी शरीफ में जलसा मुनक्किद करके बैठे थे, क्या वो हालत जंग में थे? क्या वो हालत नमाज में थे? क्या वो काबा का तवाफ कर रहे थे? क्या वो सफा मरवा की साई कर रहे थे? क्या वो तबूक में थे या यरमुक में थे? नहीं, खुदा की कसम है वो ये सारे काम करते हैं। वो ओहद भी जाते हैं, खंदक भी जाते हैं, वो तबूक भी जाते हैं, यरमुक भी जाते हैं, काबा का तवाफ भी करते हैं, सफा मरवा की साई भी करते हैं, वो जिहाद भी करते हैं, लेकिन वक़्त निकाल के अपने महबूब को याद भी करते हैं और ये बताते हैं, ऐ बाद में आने वालों हम सब काम करते हैं, हज भी जरूरी है, काबा का तवाफ भी जरूरी है, और ओहद जाना भी जरूरी है, तबूक जाना भी जरूरी है, जिहाद भी जरूरी है,
लेकिन साथ साथ वक्त निकाल के महबूब की याद भी जरूरी है। तो हम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा ये बता रहे थे कि हम ये सारे काम करते हैं, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ भी मनाते हैं। जब हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से हलफ ले लिया और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, खुदा की कसम है महबूब, हमारा बैठने का और कोई मकसद नहीं, सिर्फ इस एक मकसद के लिए बैठे थे और रब का शुक्र अदा कर रहे थे कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें इस्लाम के जरिए आपको भेज के हिदायत अदा फरमाई है, अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाने लगे, सहाबा मैंने जो तुमसे हलफ लिया है किसी शक की वजह से नहीं लिया, बल्कि रब के दरबार से तुम्हारे नाम मेरे पास एक इनाम आया हुआ था, मैं चाहता था बात को पक्का करके मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए जो इनाम है उसका तज़किरा कर सकूं। तो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, अतानी जिब्रील फअख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, ऐ मेरे सहाबा मैंने जो तुमसे हलफ लिया है वो शक की वजह से नहीं, बल्कि ये जो तुम्हारे नाम इनाम आया है वो इनाम बताने के लिए मैंने तुमसे हलफ लिया है। अतानी जिब्रील, अभी अभी जिब्रील आए हैं, फअख़बरनी, बस उन्होंने आगे मुझे खबर दी है, अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, ऐ महबूब प्यारे अपने इन सहाबा को बता दो ये जो तुम्हारी याद में जलसा मुनक्किद करके बैठे हैं, ऐ महबूब ने खबर दो, ऐ फर्शे ज़मीन पे बैठ के महफिल मिलाद करने वालों, अर्शे बरी पे रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें याद फरमा रहा है, युबाही बिकुमुल मलाइका। ऐ मेरे सहाबा अभी अभी जिब्रील ने आके मुझे ये खबर दी है कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, महबूब अपने सहाबा को बता दो कि तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जलसा मुनक्किद करके मेरा शुक्र अदा कर रहे हो, तो उनको बताओ कि रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारे इस अमल की वजह से फरिश्तों के सामने खुशी का इज़हार फरमा रहा है। युबाही बिकुमुल मलाइका, रब्बे ज़ुल जलाल फरिश्तों के सामने खुश हो रहा है। तो पता क्या चला, महफिल मिलाद ये कोई रस्म नहीं, कोई रवाज नहीं, मामूली कार्य सवाब नहीं, बल्कि इतना बड़ा सवाब है इस पे कि बंदा फर्श ज़मीन पे होता है और उसकी हाजिरी रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में अर्शे बरी पे लग रही होती है, वो बैठा ज़मीन पे होता है, रब्बे ज़ुल जलाल तज़किरे अर्शे बरी पे अपने फरिश्तों के सामने फरमा रहा होता है। तो ये हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि महफिल मिलाद करने पर रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों को शान क्या अता फरमाता है। इसी तरह हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुंचे हिजरत करके, मक्का मुकरमा शरीफ से हिजरत की और महबूब अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ पहुंचे, तो महबूब अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना शरीफ के लोगों ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल किया, सरकार का इस्तकबाल किया। आज हम गलियों बाजारों में जब जुलूस निकालते हैं और महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इज़हार करते हैं तो लोग हम पे एतराज करते हैं कि ये तुमने कहां से गाड़ लिया कि तुम महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इज़हार करते हो। तो ये सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 419 है, इस पर इस हकीकत को बयान किया गया कि जब आपके और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पहुंचे तो मदीना शरीफ में समा क्या था, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और मदीना शरीफ के लोगों ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का किस अंदाज में इस्तकबाल किया और क़यामत तक आने वाले सरकार के गुलामों को यह बताया कि जब महबूब की आमद होती है तो किस अंदाज में खुशी का इज़हार किया जाता है। यकीनन आज इस दौर के अंदर जो शरीयत मुतारा की खिलाफ वर्जी हो और बंदा कोई नाम दे उसको क्या हम सरकार की विलादत का जश्न मना रहे हैं, मिसाल के तौर पे माज़अल्लाह कोई
भंगड़े डाले, डांस करे और ढोल बजाए और तरह तरह की शरीयत की खिलाफ वर्जियां करे और कहे कि हम सरकार की विलादत का जश्न मना रहे, यकीनन इससे आले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो आले सुन्नत नहीं है, वो लोग माज जहालत की वजह से ऐसे काम करते हैं। हाँ, हमारा अंदाज वो है कि जो मदीना शरीफ के सरकार के गुलामों ने अपनाया है और क़यामत तक आने वाले सरकार के गुलामों को दर्श दिया है किस अंदाज में महबूब अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल हुआ। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में जलवागर होने वाले थे तो मदीना शरीफ के लोगों ने खास अंदाज से महबूब अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। तो रिवायत के अल्फाज हैं, फसाइदर रिजाल वन निसाउ फौकल बुयूती व तफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित तुरुकी। जब महबूब अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना शरीफ के जो लोग थे, मर्द और खवातीन थे, फसाइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूती, बैत कहते हैं घर को और बैत की जमा बुयूत है कि मर्दों खवातीन जो थे वो सारे घरों की छतों पे खड़े हो गए। किधर खड़े हो गए? सारे बोलो, अपने मकानों की छतों पे खड़े हो गए। वतफर्रकल गिलमान वल खादम फित तुरुकी, खादिम और गुलाम जो थे वो रस्तों में फैल गए। आज रस्तों में हम भी चौकों चौराहों में चलते फिरते हैं, सरकार की नातें पढ़ते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं, झंडे उठा के सरकार के मिलाद की खुशी मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो मदीना शरीफ के लोगों का ये अंदाज था कि मर्दों खवातीन मकानों की छतों पे खड़े हो गए और उसके साथ गुलाम और खादिम जो थे वो रस्तों में फैल गए। आगे बड़ी मजे की बात है, आज हम नारे लगाएं तो एक कंपनी को बड़ा एतराज होता है। आगे रिवायत के अल्फाज हैं कि मकानों की छतों पे खड़े होके और रस्तों में खड़े होके वो नारा कौन सा बुलंद कर रहे थे? वो यही नारा बुलंद कर रहे थे, युनादूना या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। वो ये नारा बुलंद कर रहे थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। ये आप जो कोई शख्स देखना चाहे वो खुद आके ज़ियारत करके ये देख सकता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे उनको मना नहीं किया, इस वास्ते मना नहीं किया क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम इस अंदाज को पसंद फरमा रहे थे। अगर सरकार को ये अंदाज पसंद ना होता, महबूब अलैहिस्सलाम के इस पे इतराज होता, सरकार फौरन मना फरमाते। मेरे महबूब ने मना नहीं फरमाया। साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, दीगर बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। मदीना वालों ने जब इस अंदाज में इस्तकबाल किया है, सरकार की आमद के नारे बुलंद किए हैं, किसी ने मना नहीं किया, सरकार ने इसको पसंद किया है। और मदीना वालों ने या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद फरमाया है। या रसूल, नारे तहकीक, हक़चार्य, नारे हैदरी, नारे गौसिया, या गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे मासूमियत। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ के आशिकाने रसूल के इस अमल को पसंद फरमाया, मना नहीं किया। तो अगर सरकार ने पसंद फरमाया है तो ये किस बात की दलील है? जो उन्होंने खुशी का इजहार सरकार की आमद पे किया है तो यकीनन वो सही था और सरकार उसको पसंद फरमा रहे थे। तो इसके साथ ही झंडों का तस्करा भी कर देते हैं। अब कोई ये ना कहे कि तुम सबज रंग के झंडे उठाते हो तो हमें भी सबज रंग के दिखाओ, उनका रंग सबज हो, ऊपर तुमने ये लिखा होता है सरकार की आमद मरहबा, तो हमें ये दिखाओ कि उस पे ये लिखा हो। अरे जिस जमाने में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के कफन का कपड़ा पूरी तरह ना मुयस्सर आता हो, अगर कोई बदबख्त कहे कि हमें उस जमाने से मिलाद के बैनर दिखाओ और ये जुलूस के झंडे दिखाओ, तो ये उसकी हमाकत है। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के चचा जान हैं, उहुद के मैदान में शहीद हुए।
तो जब कफन देना था तो कपड़ा इतना कम था कि चेहरे पे अगर कपड़ा देते थे तो पांव नंगे हो जाते थे, और पांव पर अगर कपड़ा ऊपर रखते थे तो चेहरा नंगा हो जाता था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चेहरे पे कपड़ा डाल दो मेरे चचा के, और पांव के ऊपर घास डाल दो खास किस्म की। तो जिस जमाने में सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के कफन के लिए कपड़ा पूरी तरह ना मिले, अगर कोई बदबख्त आज हमें कहे कि उस जमाने में हमें मीलाद के बैनर दिखाओ और झंडे दिखाओ, ये उसकी कमअक्ली है। हाँ, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान ने अपने अंदाज में मीलाद मनाया, जितनी उनको सहूलियात थी। 15वीं सदी के आशिकाने रसूल ने अपनी तौफीक और अपनी वुसअत के मुताबिक मीलाद मनाया। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में पहुंचने वाले थे तो आप जानते हैं कि जब महबूब अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात मक्का मुकरमा शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ सफर शुरू किया, ग़ारे सौर में क़याम हुआ, तो कुफ़ार जो थे वो पीछा कर रहे थे। आपको पता है ना सारी बात। कुफ़ार पीछा कर रहे थे और फिर ग़ारे सौर तक भी पहुंचे, और रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे महबूब इस्लाम को और यारे ग़ार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महफूज रखा। ग़ार में मकड़ी से जाला भी बनवा दिया और कबूतर से अंडे भी दिलवा दिए। ये रब्बे ज़ुल जलाल का माल फजल था और रब की हिकमतें थी, ये रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत थी। और कुफ़ार वापस लौटे तो कुफ़ार ने ये ऐलान किया कि जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह गिरफ्तार करके ले आएगा, तो कुरैश वालों ने कहा हम उसको 100 ऊंट इनाम के तौर पे पेश करेंगे। कितने ऊंट? 100 ऊंट इनाम के तौर पे उसको पेश करेंगे। हजरत बुरैदा अस्लमी ये कुरैश से इनाम वसूल करने के लिए 70 सवारों के साथ, कितने सवारों के साथ? 70 सवार साथ लेकर ये मदीना शरीफ के बाहर खड़ा हो गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो मैं उनको गिरफ्तार करके कुरैश वालों को के सुपुर्द करूंगा और मुझे इतना बड़ा इनाम मिल जाएगा। लेकिन बुरैदा अस्लमी को यह पता नहीं था, जो उस महबूब के चेहरे की ज़ियारत करता है उनकी जुल्फों का कैदी बन के रह जाता है। हजरत बुरैदा अस्लमी इंतजार में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो मैं उनको गिरफ्तार करके कुरैश के हवाले करता हूं और 100 ऊंट वसूल करता हूं। तो क्या हुआ, जब आपके और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ पहुंचे तो बुरैदा अस्लमी चूंकि इंतजार में था, आगे हुआ तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मैं बुरैदा अस्लमी हूं। जब उसने नाम बताया तो मेरे महबूब इस्लाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे फरमाया सिद्दीक़ अकबर परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सलामत रहे। क्यों फरमाया कि जो कबीले महबूब अलैहिस्सलाम की मुखालफत में थे, सरकार के दुश्मन में थे, हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उन कबीलों से ताल्लुक नहीं था, ये और कबीले के आदमी थे। जब हजरत बुरैदा ने पूछा आपका नाम क्या है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। बस इतनी देर थी तो हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहने लगे फ़क़ाल बुरैदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार का कलमा पढ़ा, सरकार के गुलामों में शामिल हो गए। और फिर सुबह का जब वक्त हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ की तरफ चलने लगे, दाखिल होने लगे मदीना शरीफ में, तो हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कहा क़ाल बुरैदा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलुल मदीनता इल्ला व मअका लिवाउन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मदीना शरीफ में ऐसे दाखिल नहीं होंगे इल्ला व मअका लिवाउन, मगर एक झंडे के साथ दाखिल हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडे के साथ
जुलूस की शक्ल में हम मदीना शरीफ में दाखिल होंगे, वैसे दाखिल नहीं होंगे तो क्या अंदाज था अश्क रसूल का। सरकार खुद तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद हैं, मदीना शरीफ की सरजमीन है, सरकार मदीना शरीफ में दाखिल होना चाहते हैं और हजरत बुरैदा असलमी सरकार का कलमा पढ़ के महबूब के गुलामों में अभी शामिल हुए हैं। तो अंदाज क्या है, इश्क कैसा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक झंडे के साथ मदीना शरीफ में दाखिल होंगे। फहल्ला इमामतहु थुम्मा शद्दहा फी रुमहिन थुम्मा मशा बैन यदैहि। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने ये अंदाज अपनाया। फहल्ला इमामतहु, आपने अपना अमामा शरीफ खोला, अपना इमामा शरीफ खोला और फिर उसको नेज़े के ऊपर बांधा। नेज़े के ऊपर बांध के सरकार के दरमियान में चलते जा रहे हैं और महबूब अलैहिस्सलाम की मदीना शरीफ में जलवागरी का जश्न मनाते जा रहे हैं। ये हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ये अंदाज था। खुदा की कसम है, अगर कपड़ा ज्यादा मुयस्सर होता, हर सहाबी रसूल के हाथ में एक झंडा जरूर होता और सबके नेज़ों पर झंडे जरूर होते। हजरत बुरैदा ने ये क़यामत तक आने वाले लोगों को बताया है, जब महबूब की आमद होती है, सरकार की आमद जब हो और फिर मदीना शरीफ में दाखिला होता है, ऐसे ही नहीं बल्कि झंडे को नेज़े पे लहरा के अमामे कोई झंडा बना के सरकार की आमद का जश्न मनाया जाता है। तो हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपने इसका इज़हार किया, आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। आज हम जब झंडे उठाते हैं, झंडियां लगाते हैं, गलियों बाजारों को सजाते हैं, तो हम अपने अंदाज में, अपनी मोहब्बत के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाते हैं। सरकार के मीलाद की महफिल भी सजाते हैं और गलियों बाजारों को भी सजाते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। चंद मिनट आप तवज्जो फरमाएं। जब हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में जलवागर हुए, आज जब हम लाइटिंग लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, चिरागा करते हैं, तो लोगों का इतराज होता है ये चिरागा कहां लिखा है। अगर वो लोग इन अहादीस को पढ़ के इसके बावजूद खयानत करें और दाएं बाएं होने की कोशिश करें, तो ये उनकी अपनी बदबख्ती है। फिर हमारे पास ऐसा कोई आला नहीं कि हम उनको समझा सकें। ये देखें, जामे तिर्मिज़ी के अंदर जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 203 के ऊपर हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, जब आपके और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में दाखिल हुए तो क्या हुआ। और ये तो हो ही नहीं सकता कि बंदा खुशी मनाए और चिरागा ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम्मा कान अल-यौम अल्लज़ी दाखला फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीनता अदा मिनहा कुल्लु शै। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जलवागर हो रहे थे, कुदरती तौर पर रब्बे ज़ुल जलाल ने मदीना शरीफ की हर चीज को ही रोशन फरमा दिया था, कुदरती तौर पे। तो पता क्या चला, जब सरकार की आमद हो उस पे चढ़ावा करना, सरकार की आमद पे रोशनी करना, यह खुद रब्बे ज़ुल जलाल की सुन्नत है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुदरती तौर पे मदीना शरीफ की हर चीज को रोशन फरमा दिया था। तो हम उसी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इस रिवायत को सामने रख के और रब की सुन्नत को सामने रख के हम जब लाइटिंग करते हैं, चिरागा करते हैं, कोई रस्म और रवायत समझ के नहीं बल्कि अपने रब की सुन्नत समझ के चिरागा कर रहे होते हैं। इसी तरह ये हदीस मुबारक ये मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है, सेम इन्हीं अल्फाज के साथ।
आखिरी बात अर्ज करूं कि जो बंदा महफिल मिलाद मुनक्किद करे उस बंदे को इनाम क्या मिलता है, उस बंदे को रब्बे जुल जलाल शान क्या अता फरमाता है, ये आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। अल वसाइल फीशर शमाइल के अंदर हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसका तज़किरा किया। लाजमी बात है जब कोई अमल बंदा करे तो उसको पता तो होना चाहिए कि इस अमल पे अजर क्या है, इसका मुझे सिला क्या मिलेगा। कोई भी दुनिया का काम इंसान करता है तो उसको पता होता है कि मुझे इस काम से इतना मुनाफा मिलेगा, तो मैं ये काम कर रहा हूं। मुनाफे के बगैर तो कोई नहीं काम करता। तो हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक है हजरत इमाम शाफी और ये हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं मन जामा लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखवाना व हय्या तामा व अखला मकाना व आमिला इहसाना व सारा सबबन लिक़िरात मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामा मअ सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। मफ़हूमी तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ। हज़रत इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि जो महफ़िल मिलाद का मेज़बान बने, जो महफ़िल मिलाद का मेज़बान बना, जिसने महफ़िल मिलाद को मुनक्किद किया, क़यामत का दिन होगा रब्बे जुल जलाल इस महफ़िल मिलाद मनाने वाले को, महफ़िल मिलाद मुनक्किद करने वाले को क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की संगत अता फरमाएगा। कितना बड़ा इनाम है। अगर वो लोग कहें, किसी हदीस में नहीं है, क्या किसी साहबी रसूल का अमल है? कभी भी नहीं, क़यामत तक नहीं दिखा सकते, खुदा की कसम है। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो एक बकायदा अपनी नमाज इजाद की, 2 रकअतें हदीस रसूल की पढ़ते हैं, लेकिन मुनकिरीन मिलाद हजरत इमाम बुखारी को मानते भी हैं और उनसे आगे हदीसें भी बयान करते हैं। तो इनको वहां तो बिदअत नजर नहीं आती कि इमाम बुखारी बिदअती हो गए इनके नजरिए के मुताबिक, तो इनका इमाम बुखारी पे कोई भी फतवा नहीं होता। अगर इमाम बुखारी बिदअती नहीं तो हम कैसे बिदअती हो गए? हमने तो कोई ईद मिलाद की कोई नमाज भी नहीं पढ़ी। तो पता चलता है मसला कोई और है। तो ये आपके सामने अर्ज किया कि जो बंदा महफिल मिलाद का मेजबान बने, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को शान अता फरमाएगा। क़यामत का दिन होगा कि रब्बे जुल जलाल इस बंदे को सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की संगत अता फरमाएगा। और इसके साथ ही अल वसाइल फी शरह शमाइल में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मा मिन बैत औ मस्जिद औ महल्ला क़ुरिअ फ़ीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला हफ़्फ़तिल मलाइका बि अहलि ज़ालिकल मकान व अम्महुमुल्लाह बिर्रहमा, कि जो शख्स महफिल मिलाद करे वो घर में हो, मा मिन बैत और मस्जिद और महल्ला, वो मस्जिद में हो या महल्ले में हो या किसी चौक में हो, जहां पे भी कोई महफिल मिलाद मुनक्किद करता है तो क्या होता है? इल्ला हफ़्फ़तिल मलाइका, रब्बे जुल जलाल के फरिश्ते उस जगह का तवाफ करने के लिए आते हैं। और फिर बि अहलि ज़ालिकल मकान व अम्महुमुल्लाह बिर्रहमा, रब्बे जुल जलाल उस जगह रहमतें आम फरमा देता है जिस जगह पे महफिल मिलाद होती है। और फवाइद जिक्र करते करते हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे काल में मुस्लिम क़ुरिअ फ़ी बैतिही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रफ़अल्लाहु तआला अल क़हत वल वबा वल हर्ब। आप फरमाने लगे जो कोई मुसलमान अपने घर में महफिल मिलाद मुनक्किद करता है, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को कहत से महफूज फरमा लेता है, तंगदस्ती से बचा लेता है। वल वबा वल हर्ब, और रब्बे जुल जलाल बीमारियों से अपने उस बंदे को महफूज फरमा लेता है। वल हर्ब, और उस घर को आग से महफूज फरमा लेता है। वल आफात वल बलियात, और रब्बे जुल जलाल आफात व बलियात से भी उस बंदे के घर को महफूज रखता है। इसके बाद आखिरी बात हजरत सिर सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह
आप क्या फरमाते हैं कि जो बंदा महफिल मिलाद में शिरकत के लिए जा रहा हो या महफिल मिलाद में शिरकत करके वापस आ रहा हो, मन क़सद मौदिआ युक़रा फ़ीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द क़सद रौदतम मिन रियाज़िल जन्नह। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाने लगे कि अगर कोई बंदा ऐसी जगह की तरफ जाने का इरादा करे कि जहां पे महफिल मिलाद हो रही है, यहां या फिर वहां से शिरकत करके वापस आ रहा हो, फ़क़द क़सद रौदतम मिन रियादिल जन्नह। अगर कोई पूछे तुम कहां से आ रहे हो, तो वो कहे कि मैं जन्नत के बाग की सैर करके आ रहा हूं। और कोई जा रहा हो तो कोई पूछे किधर जा रहे हो, तो वो बंदा कह सकता है कि मैं जन्नत के बागात की सैर करने जा रहा हूं। ये ऐसे नहीं इतनी बड़ी बात कर दी, आपने हदीसें सुनी हुई हैं, सिर्फ आप ज़हन अगर आप हाजिर करें तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागात के पास से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। इदा मररतुम बिरियादिल जन्नह। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पर कौन से जन्नत के बागात हैं? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदें जमीन पर जन्नत के बागात हैं। तो इस वास्ते हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाने लगे कि जहां पे महबूब अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल होती है, अगर कोई तुमसे पूछे किधर जा रहे हो, तो वो बंदा कह सकता है कि मैं जन्नत के बाग की सैर करने जा रहा हूं। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों, इतना सच्चा खरा और सुथरा अकीदा रब्बे जुल जलाल ने हमें अता फरमाया है। दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सबको अकीदा आले सुन्नत पर कायम व दायम रखे और रब्बे जुल जलाल इसी पे हमें मौत अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल हमारी हाज़री को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।